नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 5 दिसंबर अर्थात गुरुवार का दिन और गुरुवार को हम सभी की चतुर्थी पड़ रही है। अर्थात गुरुवार की चतुर्थी का बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिन है। तो इस दिन हम सभी बहुत ही छोटा दुर्लभ सा एक अचूक सा उपाय अवश्य रूप से करेंगे। गुरुवार की चतुर्थी अर्थात भगवान गणेश जी की कृपा तो प्रदान होगी ही होगी, साथ ही साथ भगवान हरि की भी हम सभी को सहायता प्रदान होगी और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो गुरुवार की चतुर्थी के दिन संध्या काल में अर्थात रात्रि के समय में आटे का एक तुलसी दीपक अर्थात आटे का एक तुलसी वाला दीपक चुपचाप अपने घर में हम सभी अपने घर में अवश्य रूप से जलाएंगे, ताकि हमारे पूरे परिवार में हमारे पूरे घर में खुशियाँ सुख शांति अवश्य रूप से बनी रहे। तो संपूर्ण विधि संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से एवं उन्हीं के आदेशानुसार बताया जाएगा यह उपाय कि कैसे और किस क्रिया किस विधि से करना है हम सभी को। ये सारे के सारे छोटे-छोटे उपाय तो चलिए जानते हैं और समझना प्रारंभ करते हैं। वीडियो में आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करा करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर रूप से लिखें। आज हम बात कर रहे हैं चतुर्थी तिथि अर्थात गणेश जी के विशेष और महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। तो कमेंट में कम से कम हर हर गणेश या ओम श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा ही लिखिएगा, जो भी गणेश जी और महादेव जी के सच्चे भक्त हैं। बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की। तो हम सभी को पहला उपाय करना है अपने घर में संध्या काल में, ठीक है, शाम के समय में, जो कि एक दीपक और तुलसी दल वाला रहेगा। दीपक का प्रयोग कर रहे हैं, गणेश जी को याद करेंगे, माता तुलसी जी को याद करेंगे, भगवान हरि को याद करते हुए क्योंकि गुरुवार का दिन है, और तुलसी दल का प्रयोग करेंगे क्योंकि गुरुवार का दिन है। तुलसी के दल और दीपक का हम सभी को विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए। जब भी गुरुवार का दिन हो और खास तौर पे गुरुवार के दिन पे चतुर्थी पड़े, तो हम सभी एक आटे का दीपक तैयार करते हैं। आटे का दीपक जो हम तैयार करते हैं, इस आटे के दीपक में हम प्रयोग करते हैं लंबी बाती का। ध्यान दीजिएगा, यह जो हम सभी के पास आटे का दीपक रहेगा, इसमें हम प्रयोग करेंगे लंबी बाती का, और जो लंबी बाती रहेगी वह हम सभी की लंबी बाती घी की रहेगी। जैसे कि भी आप यहाँ पर देख रहे हो, लंबी बाती घी की हम सभी को प्रज्वलित करनी चाहिए। गुरुवार की चतुर्थी तिथि पर माता लक्ष्मी माता तुलसी जी के समक्ष भगवान हरि अर्थात नारायण देव का नाम लेते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, यदि हम सभी को घी नहीं मिल पाता है, हम सभी बाहर हैं या किसी शहर में हैं, गौ माता जी का घी हमें उपलब्ध नहीं होता है, तो हम तिल का जो तेल होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु अभी यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो दीपक समर्पित किया है उसके नीचे यहाँ पर जो पीला हुआ आपको लगा दिख रहा है कि पीला पीला यहाँ पर जो कलर दिख रहा है, यह कोई कलर नहीं, यहाँ पर आपको तुलसी का लेपन करना है। कभी भी हम दीपक माता तुलसी जी के समक्ष ऐसे ही नीचे नहीं समर्पित कर देते हैं, जाकर के ले जाकर के हमें रख देनी है। हमें वहाँ पर प्रयोग करनी होती है कुछ ना कुछ आसन के रूप में। तो हम आसन के रूप में क्या देते हैं, तो हम आसन के रूप में देंगे क्या, यहाँ पर आसन हमें देना है, यहाँ पर हल्दी का लेपन कर देंगे। क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमें थोड़ा-सा हल्दी का लेपन करना है। जैसे कि अभी आप यहाँ पर हल्दी का लेपन किया हुआ देख पा रहे हो। ठीक इसी प्रकार से आपको हल्दी का लेपन करना है, उसके ऊपर दीपक को रखना है और फिर साइड में आप एक तुलसी दल लेंगे। वहाँ पर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी दल दीपक के बगल में रखेंगे, उसी हल्दी वाले स्थान के ऊपर। वहीं पर फिर से आपको तुलसी दल के ऊपर भी एक चुटकी हल्दी के बिंदी लगाने हैं, भगवान हरि अर्थात नारायण देव का नाम लेना है। इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित करके माता तुलसी जी की संध्या काल में 2 से 3 बार आप घुमा करके आरती करेंगे, दीपक को वहीं रख देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसी मंत्र का जप करते हुए आपने संपूर्ण क्रिया करी। क्या करा, पहले हल्दी से लेपन करा, फिर वहाँ पे आपने माता दीपक को रखा, फिर दीपक प्रज्वलित करा, फिर तुलसी दल लिया, उसको हल्दी लेपन करके रखा। उसके बाद दीपक उठाया, भगवान माता तुलसी जी की आरती करी, भगवान वासुदेव जी का नाम लिया, पुनः से इस दीपक को रख देंगे। अंत में 1 से 2 टुकड़े कहें, 1 से 2 दाने कहें या फिर 1-2 चुटकी आप सभी को हरे मूँग के दाने लेने हैं। भगवान गणेश जी को याद करना है और गणेश जी को याद करते हुए, क्योंकि चतुर्थी तिथि है, ग विनायक जी को याद करते हुए, कष्ट मूर्ति जी को याद करते हुए, विनायकर्ता को याद करते हुए, आपको ये हरे मूँग के दाने गणेश जी का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ भगवान हरि और माता लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, ये हरे मूँग के दाने इसी दीपक के अंदर डाल कर के रख देने हैं। और जब दीपक आपका मंगल हो जाए तो अगले दिन सुबह आप ये हरे मूँग के दाने किसी भी इसी तुलसी वृक्ष के नीचे जड़ में समर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को ये तुलसी दल भी इसी जड़ में समर्पित कर देना है। केवल इतना ही करना है, यदि आप इतना करते हैं तो आपके घर परिवार में भगवान गणेश जी की कृपा से हर प्रकार की कष्ट बाधाएँ तो दूर होती ही होती हैं। साथ ही साथ भगवान हरि की कृपा और सहायता से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव रूप से बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम सभी को एक छोटा-सा उपाय, पहला वाला उपाय अपने घर की रात्रि में संध्या काल में प्रदोष काल में कहें या फिर प्रदोष काल के समय के बाद कहें, आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो हम सभी व्यक्तिजनों को ये छोटा-सा उपाय ज़रूर रूप से करना चाहिए। यहाँ पर हम सभी का पहला उपाय समाप्त होता है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले उपाय की।
ये जो उपाय है हमारे घर में यदि कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहता है किसी भी विशेष कार्य से लेकर के किसी भी विशेष कार्य संबंधित या फिर उद्देश्य से लेकर के वह अपने घर से बाहर निकलते हैं किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए और वह काम कभी न कभी देखा जाए तो अधूरा रह जाता है उसमें परिपूर्ण रूप से यानी कि पूर्णतः हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है ना या फिर हम उस कार्य में आगे गतिशीलता नहीं दे पाते हैं उस कार्य को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाते हैं किसी भी काम के लिए निकले वह काम में कुछ ना कुछ रुकावट या बाधाएं आ ही जाती है तो हम सभी को गुरुवार की चतुर्थी पर एक छोटा सा विशेष उपाय ज़रूर रूप से करना चाहिए और यह जो उपाय है केवल और केवल गुरुवार की चतुर्थी को ही किया जाता है तो इस उपाय को ज़रूर रूप से करेंगे सभी व्यक्ति जन अपने घर की संध्या के समय में अर्थात शाम के समय में अपने घर में क्या करेंगे हम सभी को आवश्यकता होगी कुछ चावल के दाने अब यहाँ पर जो चावल के दाने अभी तक हम आज तक लेते आ रहे थे वह चावल के दाने संपूर्ण रूप से यानी कि साबुत चावल के दाने होते थे उन चावलों में अखंडितता हम सभी देखते थे कि वह अखंडित ना हो संपूर्ण रूप से साबुत चावल के दाने में लेने होते थे जो कि कहीं से भी टूटे फिरे टूटे ना हो यानी कि टुकड़े ना हो परंतु यहाँ पर इस उपाय में ऐसा नहीं है आपको केवल चावल के दाने लेने हैं फिर वह चाहे टुकड़े हो या साबुत हो यह चीज़ आपको नहीं देनी केवल वह चावल के दाने होने चाहिए कितने चावल के दाने लोगे आप कम से कम 1 से 2 मुट्ठी चावल के दाने ले लेंगे 1 से 2 मुट्ठी चावल के दाने ले लिए हैं अब आप अपने घर के स्थान में यानी कि आप अपने घर पर जाएंगे जहाँ कहीं पे भी आपके घर में पूजा का स्थान आपने बना रखा है वहाँ पर जाइएगा गणेश जी की फोटो मूर्ति प्रतिमा जो कुछ भी हो उसके समक्ष बैठे जब आप पूजा पाठ कर रहे होंगे सभी देवताओं की उसी के साथ साथ आपको यह उपाय भी करना है आप एक कटोरी लेंगे उसमें आपको रखना है जल एक कटोरी में आप जल भर के रखेंगे गणेश जी की एक साइड और दूसरी साइड आप उसी कटो एक और दूसरी कटोरी लेंगे जिसमें आपने चावल भर के रखा है और आपको ये चावल वाला कटोरी भी रख देनी है अब यहाँ पर आप गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे ठीक है, उनकी आरती करेंगे, साथ ही साथ बाकी सभी देवताओं की आरती करेंगे और अंत में इस दोनों चीज़ों को रखा रहने देंगे। अगले दिन आप सभी को क्या करना है कि ये जो चावल के दाने हैं, इसको आप अपने घर में रख लेंगे किसी भी अच्छे स्थान में उचित रूप से सँभाल करके, ताकि आपके घर से कोई भी विशेष व्यक्ति जब भी कहीं बाहर जाए तो आप उसको 1 से 2 चुटकी चावल के दाने दे सकें ताकि उसका जो काम है वह उसका जो कार्य है वह परिपूर्ण हो सके। और ये जो जल है इसको भी आपको सँभाल करके रख देना है और आने वाली पंचमी तिथि तक आपको इंतज़ार करना है। कौन-सी? पंचमी तिथि ध्यान दीजिएगा आने वाली पंचमी तिथि तक आप सभी को इंतज़ार करना है और आने वाली पंचमी तिथि को आप इस जल को लेकर के जाओगे और भगवान शिव जी की शिवलिंग पर ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए साथ ही साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अंत में जाप करेंगे और संपूर्ण जल समर्पित कर देंगे गणेश जी का नाम लेते हुए जल समर्पित करा अंत में जैसे ही जल समाप्त हो जाए तो आप शिव जी का नाम लेंगे उनसे प्रार्थना याचना करेंगे आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपके कामों में जो आने वाली बाधाएं थी आपके गृहस्थ जीवन के जो कार्य है जो पदोन्नति आपके गृहस्थ जीवन को उन्नति प्राप्त करेंगे आर्थिक रूप से उन्नति प्राप्त करते हैं ऐसे कामों में जितनी भी बाधाएं आ रही थी महत्वपूर्ण कामों में वह बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी तो यह जल आपको पंचमी तक संभाल करके रखना है और पंचमी को भगवान शिव जी को समर्पित करेंगे सुबह या शाम को चावल जब भी कोई विशेष व्यक्ति घर से बाहर जा रहा हो तो उसको दे दें 1 से 2 चुटकी वह अपनी पॉकेट में लेकर के जा सकता है किसी भी कागज में एक पोटली बना करके ले जा सकता है और जब भी वह बाहर आए किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप सभी को वह चावल समर्पित कर देना है देव वृक्ष यानी कि आम का पेड़ हो केले का हो आंवले का हो या फिर बेलपत्र हो या फिर नीम हो ठीक है तो आप किसी भी एक पेड़ के नीचे उस दाने को समर्पित कर सकते हैं तो ये छोटा सा उपाय केवल और केवल गुरुवार की ही चतुर्थी किया जाता है अर्थात गुरुवार का दिन हो और चतुर्थी तिथि हो तो ही इस उपाय को करना चाहिए क्योंकि भगवान हरि की कृपा से हमारे उस कार्य में हम सभी को सहायता प्रदान होती है सफलता प्रदान होती है और साथ ही साथ भगवान गणेश जी की कृपा से विघ्नहर्ता जी की कृपा से हमको जब भी कोई उस काम को करते वक्त जितनी भी समस्याएं बाधाएं आती हैं तो भगवान गणेश जी की कृपा से हर प्रकार से वह सारे के सारे जो कष्ट हैं वह दूर होते हैं उनका निवारण होता है और वह हर लिए जाते हैं तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर रूप से करिएगा अपने घर में गुरुवार की चतुर्थी को संध्या काल के समय पे बात करते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर रूप से ही करिएगा और साथ ही साथ जो हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वह लोग तो ज़रूर करके जाएंगे बात करते हैं अपने अगले अंतिम और तीसरे उपाय के बारे में तो यह उपाय यदि हमारे घर में कोई बहुत ज़्यादा व्यक्ति रोगी रहता है या ग्रसित रहता है बीमार रहता है पीड़ित रहता है परेशान रहता है तो यदि हमारे घर में कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पीड़ित हो परेशान हो या रोग ग्रसित हो तो हम सभी ये उपाय उसी के लिए कर रहे हैं क्या करना होगा हम सभी को लेना होगा थोड़े से हरे मूंग के दाने 1 से 2 चुटकी और साथ ही साथ लेंगे 1 लोटा शुद्ध जल यह जल हम सभी तांबे के पात्र में ही लेंगे इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें इस प्रण रखें इस उपाय को भी हम सभी सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकते हैं प्रदोष काल में भी कर सकते हैं तो इस उपाय को करने के लिए चाहे आप प्रदोष काल में करें या फिर सुबह करें कभी भी कर सकते हो यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोग ग्रसित है बीमार है या फिर बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसके लिए करोगे 1 चुटकी हरे मूंग के दाने मिश्रित आप सभी ने यह 1 लोटा शुद्ध जल ले लिया इसको लेकर के भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिएगा
जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं तो जो आप सभी के पास जल है, अब इस जल को आप सभी समर्पित कहाँ करोगे। हरे मूंग के दाने गणेश जी को प्रिय होते हैं और हरे मूंग के दाने गणेश जी को प्रिय होने के साथ साथ भगवान शिव जी की शिवलिंग में आप सभी को अच्छे से पता है गणेश जी का स्थान कहाँ होता है। भगवान शिव जी की शिवलिंग की गणेश जी के इस स्थान पर हम सभी को जल समर्पित करना है। जल हम सभी कितनी बार समर्पित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम सभी यही जल यानी कि इस पात्र वाला जल को हम 6 बार समर्पित करेंगे गणेश जी वाले स्थान में। ओम गम गणपते नमः यही जाप करते हुए, क्या जाप करेंगे, ओम गम गणपते नमः। विनायक मूर्ति जी का नाम जप करते हुए कितनी बार समर्पित कर रहे हैं गणेश जी वाले स्थान पर, हम सभी 6 बार समर्पित कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमने 6 बार यहाँ पर जल समर्पित कर दिया है। ठीक है, जैसे ही आप सभी का 6 बार यहाँ पर जल समर्पित हो जाए तो आपको पूरा का पूरा संपूर्ण जल समाप्त नहीं कर देना है। बाकी बचा हुआ जितना भी शेष जल है उस शेष बचे हुए जल को आप अंत में भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। और जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अंत में समर्पित करोगे ना, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर समर्पित करते वक्त आप देखोगे कि अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेना है। आपने गणेश जी वाले स्थान पर कितनी बार जल समर्पित करा था, ध्यान दीजिएगा, 6 बार जल समर्पित करा था। 6 बार जब जल समर्पित करा था तब आपने भगवान गणेश जी का नाम लिया था, ओम गम गणपति नमः। ठीक है, इसी का नाम जप करते हुए अब आप अंत में जो जल समर्पित कर रहे हो वह जल कहाँ समर्पित कर रहे हो, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, अर्थात 7वां जो जल है आप यहाँ पर समर्पित कर रहे हो। और 6 बार जल आपने गणेश जी के स्थान पर करा, गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करा, ओम गम गणपति का नाम लिया, 7वां जल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करा। और उस वक्त आपने अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लिया और साथ ही साथ उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोला जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान या रोगी चल रहा है या ग्रसित पीड़ित चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना याचना करी। और साथ ही साथ जो थोड़ा सा जल यहाँ से बह करके बाहर आएगा यानी कि भगवान शिव जी की शिवलिंग से, उसको झेल करके आप अपने यदि घर ले जाते हो और उस व्यक्ति को अचमन करा देते हो और साथ ही साथ उसके आँख में, गले में और मस्तक में छिड़काव करते हो। उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा में थोड़ा सा देखने के लिए आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उसे आराम मिलेगा। फिर चाहे कोई सा भी रोग हो, दवा के साथ साथ यदि आप छोटा सा यह कार्य करते हैं हर दिन संध्या काल में और गुरुवार के दिन से प्रारंभ करते हैं और आप देखेंगे कि आने वाले अगले गुरुवार अर्थात 1 हफ्ते के अंदर 7 दिनों के भीतर भीतर उसके अंदर बहुत ज़्यादा राहत, बहुत ज़्यादा शीतलता और शांति देखने के लिए आपको खुद ब खुद मिलेगी और आपको समझ में आने लगे। तो एक छोटा सा उपाय ज़रूर रूप से करिएगा, अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम लेना है, इस बात का ज़रूर स्मरण रखें, इस नाम को विशेष रूप से ना भूलें, कैसे भी करके इस नाम को याद रखें जब आप इस विधि को कर रहे होंगे। तो ये छोटा सा उपाय, छोटी सी विधि ज़रूर रूप से करिएगा। संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारियाँ बहुत ही सरल और बहुत ही सहजतम रूप से दी गई हैं कि गुरुवार अर्थात गुरुवार की चतुर्थी के दिन पर जो छोटे से विशेष प्रमुख उपाय होते हैं वह उपाय हम सभी को कैसे करने चाहिए, जो कि ये विशेष उपाय बहुत ही अचूक और दुर्लभ उपाय हैं। क्योंकि हम सभी ने इन उपायों की जानकारी पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से एवं उन्हीं की कृपा अनुसार बहुत ही आदेशानुसार बहुत ही सरल और सहजता रूप से इन सभी उपायों को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को अवश्य रूप से समझ में आया होगा। यदि कुछ भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव, ओम गम गणपति नमः ज़रूर रूप से लिखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है। कुछ भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।